ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 जो क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है, जो कि जेई मेंस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द फाइनल प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी विल बी। ठीक है, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप एक वर्ड को पहले मेंशन कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सडनली कंप्रेस्ड। ठीक है, ये जेईई मेन 2022 में पूछा गया, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सडनली कंप्रेस जब भी लिखा जाता है तो नो डाउट ये जो प्रोसेस होगा ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशंस है कुछ। अगर यहाँ पे स्लोली कंप्रेस लिखा होता तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड को ध्यान रखिएगा, आप अपने नोट्स में से लिख सकते हैं। अगर स्लोली कंप्रेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर सडनली कंप्रेस या फिर एक्सपेंड होता है ये, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लाइक यहाँ पे आप फॉर्मूला जो लगेगा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, वैसे एडियाबैटिक में और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लाइक टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी नीट आपके जेई में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दो केस दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इससे ऐसा है कि एक मोनो एटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, इसको सडनली कंप्रेस कर दिया गया 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें दो केस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से है कि इनिशियल वॉल्यूम आपको V1 दे रखा है। ठीक है, और जो फाइनल वॉल्यूम आपको दे रखा है वो दे रखा है V1/8 करके। ओके, इनिशियल प्रेशर आपको P लेना है, और जो फाइनल प्रेशर है यानी कि P2 उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब, अगर किसी को यहाँ पे पता हो तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू जो आपकी होती है वो हो जाती है फाइनल वैल्यू के इक्वल। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा करके इस फॉर्मूले को पहले आप अरेंज कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, P1 अपॉन में P2 विच इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1 की पावर गामा। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गामा होता है ये बेसिकली रेशो होता है Cp अपॉन में Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम करके। इस गामा की वैल्यू भी फिक्स होती है। इस गामा की जो वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ती है 5/3 कंसीडर करनी पड़ती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ओके, ये आती है आपकी मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको डाई एटॉमिक गैस गिवन होती है तो गामा की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 7/5 हो जाती है, किसके लिए, आपकी डाई एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेकिन मोनो एटॉमिक दे रखा है तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो 5/3 लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। V2 की वैल्यू आपको गिवन है V1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन में 8 V1 की होल की पावर गामा, और यहाँ पे गामा की वैल्यू आपको गिवन है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3। ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा P1 अपॉन में P2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 की होल की पावर 5/3। ओके, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/3। ओके, सो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, P1 अपॉन में P2 विच इज इक्वल टू 1/2 की होल की पावर 5, और अगर आप 2 की पावर 5 को सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा P1 अपॉन P2 विच इज इक्वल टू 1/32। ओके, सो फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 32P1, और P1 की वैल्यू आपको P लेनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32P, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो 32P इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।